डोंट हैव एनी अदर ब्रांच। हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, न कालों से सावधान। जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं राजू पांडे, मैथ्स फैकल्टी, संदीप सर, दून डिफेंस एकेडमी देहरादून। बेटा मैं ये कह रहा था कि हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर रहे थे, उसका मैंने पार्ट 1 आपको दिया था। आज मैं पार्ट 2 इसका रिलीज़ कर रहा हूँ, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं और डाल रहा हूँ इसके अंदर, और वो मैं आपको करवा रहा हूँ। तो आ जाइए, चलिए शुरू करते हैं। उसका आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपके सामने है। इसमें देखिए लिखा है, अंडर व्हाट कंडीशन इज द टेंजेंट टू द गिवन कर्व एट अ पॉइंट परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, अगर आपकी टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, तो इसका मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, और वाई एक्सिस के अगर पैरेलल होगी तो उस कंडीशन में आपका डी एक्स अपॉन डी वाई जो है, उस कंडीशन में जो आपका डी एक्स अपॉन डी वाई जो होगा वो क्या होगा बेटा, वो आपका जीरो होगा। तो कहने का मतलब ये है, इसमें आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होती तो डी वाई अपॉन डी एक्स जीरो होता। उसने क्या बोला है कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस का परपेंडिकुलर है मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल है, उस कंडीशन में डी एक्स अपॉन डी वाई आपका जीरो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ एफ एक्स बराबर एक्स माइनस एक्स नॉट फाइव एक्स एंड फाइव एक्स इज अ कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, देन व्हाट इज एफ डैश एक्स नॉट। आपसे वो क्या कह रहा है कि आप मुझे बताओ कि एफ डैश एक्स नॉट कितना होगा। यानी कहने का मतलब ये है, हमको फाइंड आउट करना है एफ डैश एक्स नॉट कितना होगा। तो चलो एफ डैश एक्स निकालते हैं। अगर मैं इसका एफ डैश एक्स करूँ तो एफ डैश एक्स जब आप करोगे तो इसमें लगेगा आपका प्रोडक्ट रूल। ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो पहले लिखेंगे एक्स माइनस एक्स नॉट, और फिर बेटा फाइव एक्स का करेंगे तो ये आ जाएगा फाइव डैश एक्स। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपका आ जाएगा फाइव एक्स, और फिर एक्स का करोगे तो 1 आ जाएगा, और एक्स नॉट का 0 हो जाएगा। हम लोगों से क्या मांगा जा रहा है, हम लोगों से मांगा जा रहा है एफ डैश एक्स नॉट की वैल्यू। तो एक्स माइनस एक्स नॉट करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा बेटा, ये वाला तो 0 हो गया, और इसमें अगर जब आप रखोगे तो ये बन जाएगा फाइव एक्स नॉट। यानी फाइनली हमारे पास जो आ गया वो कितना हो गया, फाइव एक्स नॉट, और फाइव एक्स नॉट मतलब ऑप्शन बी जो है आपका बेटा वो करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ द टू नंबर इज 20, व्हाट आर द नंबर्स इफ द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ वन एंड द क्यूब ऑफ द अदर इज मैक्सिमम। मतलब वो कह रहा है दो नंबर का सम जो है वो बेटा 20 है, यानी x प्लस वाई की वैल्यू 20 दे रखी है, और आगे उसने ये बोला है कि जो नंबर हैं आपके उसमें से पहले नंबर का स्क्वायर करो, पहले नंबर का स्क्वायर करो और दूसरे नंबर का क्यूब करो, और उसका प्रोडक्ट जो दिया है वो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तब आपको नंबर बताना है कि वो नंबर क्या होंगे। तो एक काम करते हैं, ऐसे तो ये हो नहीं पाएगा, दो वेरिएबल में है, तो इसे एक वेरिएबल में चेंज करने के लिए ऊपर से इसकी जगह आप 20 माइनस एक्स रख दीजिए, और अब हम लोग इसमें डिफ्रेंसिएशन रूल लगा देते हैं। यानी डी पी बाई डी एक्स अगर हम इसमें करेंगे तो डी पी बाई डी एक्स का मतलब हो जाएगा, पहले वाले फंक्शन को ऐसे ही लिखा, दूसरे का करेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो 3 इंटू 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और फिर बेटा इसका अंदर वाले का करेंगे तो -1 आएगा, प्लस में फिर हम सेकेंड फंक्शन को ऐसे ही लिखेंगे, और फिर बेटा हम क्या करेंगे, इसका करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2x। अब जरा देखो, इसमें से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं, 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। जब आप इसमें से x और 20 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन लोगे तो आपके पास 3x आ जाएगा, माइनस का 3x बचेगा, और यहाँ से x कॉमन लोगे तो आपके पास बचेगा 2 ब्रैकेट में 20 माइनस एक्स बचेगा, ये आ जाएगा। इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो x इंटू 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये बन गया 3x, ये बन गया 40 माइनस का 2x। अब एक बात सुनो जरा ध्यान से, देखो बेटा, जब आप इसको फॉर मैक्सिमा मिनिमा के लिए जब आप इसे जीरो करेंगे, किसको, इस टर्म को डी पी बाई डी एक्स को, जब आप इसको डी पी बाई डी एक्स को आप जीरो करोगे तो ये टर्म तो बेटा जीरो नहीं हो सकता है, बिकॉज क्योंकि एक्स जीरो नहीं हो सकता है, एक्स तो आपका उसका पार्ट है। 20 माइनस एक्स जीरो नहीं हो सकता क्योंकि एक्स बराबर 20 आ जाएगा, इसलिए जीरो होना पड़ेगा अंदर वाले पार्ट को। तो 3x प्लस 20 माइनस का 2x बराबर जीरो, तो ओवरऑल आपके पास 5x बराबर 40 आ जाएगा, तो x बराबर बेटा 8 आ जाएगा। जैसे ही x बराबर 8 आ गया, y बराबर 12 आ जाएगा। तो आपके पास 8 और 12 वाला कोई ऑप्शन है, 12 और 8 वाला ऑप्शन है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा। उन्होंने जो पहला वाला पार्ट है उसको y ले रखा होगा, और दूसरे वाले को उन्होंने x माना होगा। तो 12 और 8 ऐसे होंगे, जब इनको आप लोगे तो इनका स्क्वायर और क्यूब करने पर इसका प्रोडक्ट जो आएगा वो मैक्सिमम आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट 80 स्क्वायर कामा 280 ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर 4x। तो बेटा एक बात सुनो जरा, पहले आपको दे रखा है वाई स्क्वायर बराबर 4x, चलो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो 2y फिर कितना आएगा बेटा dy बाई डी एक्स,
और इसका करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 4a। यहाँ से आप dy/dx निकाल लीजिए। यहाँ से dy/dx की बेटा वैल्यू हो जाएगी 4a/2y, मतलब आ जाएगा 2a/y। अब आप एक काम करिए, dy/dx की वैल्यू बेटा निकाल लो एट at² 280 पर, हम इसके ऊपर निकाल लेंगे। तो at² 280 पे निकालेंगे तो नीचे हम लोग क्या करेंगे, 280 डाल देंगे, कट जाएगा तो 1/t आ गया। अच्छा, स्लोप ऑफ आपसे क्या मांगा है उसने, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ एक्चुअली जो नॉर्मल होता है वो होता है -1/dy/dx, ठीक है, -1/dy/dx एट, आपने निकाला है at² 280 पर। इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू आपने निकाली थी 1/t, तो फाइनली आपके पास आ जाएगा -t। कितना आ जाएगा, -t। तो सी आपका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ऑप्शन सी जो आपका है वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, आपको बताना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो आपका करेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले लिखा है द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ ऑफ द एफ एक्स इज एट द पॉइंट दिस, ये तो करेक्ट है बेटा। दूसरा देखिए एफ एक्स हैज़ अ पॉजिटिव डेरिवेटिव मीन्स इंक्रीज, ये भी करेक्ट है। तीसरा द सम ऑफ द टू डिफरेंशिएबल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ये भी करेक्ट है। आगे इफ़ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल, ठीक है, वो कह रहा है कि कौन मतलब कंटिन्यूअस है तो कह रहा है ऑल्सो डिफरेंशिएबल होगा, ये गलत हो गया। क्योंकि बेटा एक्चुअली क्या होता है, ऐसा नहीं होता है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है लेकिन हर कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है, ये गलत है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ पी एक्स प्लस क्यू वाई, और आपसे कह रहा है कि व्हेन एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर दिया है, आपको क्या करना है, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो इसमें हम लोग बेटा ए एम और जी एम का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है कि ए एम इज़ ग्रेटर देन क्या होता है, जी एम होता है। तो अगर मैं पी एक्स प्लस क्यू वाई और इसका ए एम निकाल रहा हूँ तो ये आएगा, और इसका अगर जी एम निकालूंगा तो बेटा ये आ जाएगा पी एक्स इंटू में आ जाएगा क्यू एक्स। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा आपका पी क्यू, और यहाँ पर वाई है, यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, इस जगह पर आपका आ जाएगा वाई। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, इस जगह वाई लिखेंगे, तो y लिखते ही ये बन जाएगा पी क्यू, और एक्स वाई की वैल्यू ऊपर क्वेश्चन में दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, आर स्क्वायर। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये आपका बन जाएगा पी क्यू, और ये जो आर है इसे बाहर कर लेना। इधर क्या चल रहा था, इधर चल रहा था पी एक्स प्लस क्यू वाई बाई 2, इसलिए यहाँ से बेटा हम लोग पी एक्स प्लस क्यू वाई की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 2r टाइम्स रूट पी क्यू आ जाएगा। उसने आपसे क्या मांगा था, उसने बोला था इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू, अगर बेटा हम लोग मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी आपकी 2r, और रूट में बेटा कितना आ जाएगा, रूट में आ जाएगा पी क्यू, तो यही आपकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो एक मिनट ज़रा मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो ये जो है आपका आ जाएगा, यानी कहने का मतलब ये है कि इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी वो 2r अंडर रूट पी क्यू आ जाएगी। 2r अंडर रूट पी क्यू, 2r अंडर रूट पी क्यू किस में दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन में। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी था, क्योंकि अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। पी एक्स और क्यू एक्स का अर्थमेटिक मीन ये आएगा, ज्योमेट्रिक मीन जो है इन्हीं नंबर का ये आएगा। एक्स वाई की वैल्यू डाल दी, आर का अंडर रूट लिया तो आर आएगा, और इसके बाद 2 को उधर शिफ्ट कर दिया तो मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो ये आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 2/3, और फिर दे रखा है 5 - 2x ऑन द इंटरवल -1, 2। आपको क्या करना है, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए बेटा हमें इसका एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। एफ डैश एक्स निकालने का मतलब हो गया एक्स की पावर 2/3, पहले फंक्शन को ऐसे लिखा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अगले फंक्शन को हम ऐसे ही लिखेंगे, और इसका जब करेंगे एक्स की पावर 2/3 का तो ये हो जाएगा 2/3, और एक्स की पावर आ जाएगा 1/3, ये आएगा। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि हम इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। अगर मैं इसमें से x की पावर 1/3 कॉमन ले लूँ, x की पावर -1/3 अगर मैं इसमें से कॉमन निकालता हूँ तो हमारे पास देखो क्या बचेगा, x की पावर 1/3 निकालने का मतलब कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, तो x की पावर 1/3 में इसमें डिवाइड करोगे तो ये x बन जाएगा, और इसमें से x की पावर -1/3 निकालोगे तो ये बन जाएगा 2/3, ब्रैकेट में आ जाएगा 5 - 2x, ये आ गया बेटा। अब क्या करेंगे, अब मैक्सिमा मिनिमा के लिए आपको पता ही है कि मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे 0 कर देंगे। जब 0 करोगे तो ये तो 0 होगा नहीं, क्योंकि इसको 0 करने से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो ये हो जाएगा, ये इतना आ गया। यहाँ से आपके पास 2x बराबर आ जाएगा 2/3, ब्रैकेट में 5 - 2x, ये आ जाएगा। यहाँ से 2 कट गया तो 3x बराबर हो गया बेटा 5 - 2x,
यानी यहाँ से 5x बराबर 5 आ गया। नाउ x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1, तो 1 ओनली। उसने बोला था व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट, कितने पॉइंट इसके अंदर लाई करेंगे, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट लाई करेगा। इसको जीरो करने से बेटा कुछ नहीं मिलेगा, वैल्यू x की रियल आनी चाहिए ना, वो आएगी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई। सम और प्रोडक्ट जहाँ दिया होता है, सम और प्रोडक्ट जहाँ कहीं भी दिया होता है वहाँ पर क्या होता है, ए एम इज ग्रेटर देन जी एम का कॉन्सेप्ट लगता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, x प्लस वाई अपॉन 2, और ये बेटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स वाई। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी है, 12। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपको दे रखा है एक्स वाई, ये कट गया बेटा 6 आ जाएगा। तो यानी 6 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स वाई, स्क्वायर कर लो तो 36 इज ग्रेटर देन एक्स वाई आ जाएगा। या यूँ कह सकते हैं एक्स वाई छोटा है आपसे 36 से, तो उसने कहा है कि एक्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू बताओ कितनी आएगी। तो एक्स वाई की जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, बराबर आ जाएगी 36। तो आपका आंसर आ जाएगा 36, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वही आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द इंटरवल इन विच द फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग। मतलब आपको वो इंटरवल बताना है जिस फंक्शन में, जिसमें ये आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। और एफ एक्स आपका ग्रेटर देन जीरो दिया है, एफ एक्स आपका क्या दिया है, ग्रेटर देन जीरो दिया है। तो एक बात बताओ मेरे को कि एफ एक्स अगर आपका ग्रेटर देन जीरो दिया है, यानी ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन जीरो है, तो आपको पता है कि अंडर रूट एग्जिस्ट कब करता है, अंडर रूट एग्जिस्ट तब करता है जब ये अंदर वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है। लेकिन अब चूंकि इक्वल वाला हटा दिया तो मैं इक्वल वाला पार्ट नहीं लूँगा। अब यहाँ से देखिए तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन जीरो आ जाएगा। इसके दो फैक्टर कर लो, एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 3, ये आ जाएंगे। अब नंबर लाइन पे आइए, नंबर लाइन पे -3 और ये 3 आ जाएगा, तो ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस। तो एक्चुअल में आपका यहाँ से जो एक्स आएगा वो आपका आ जाएगा माइनस, ओपन इंटरवल आएगा, -3 से लेकर 3 तक आएगा। लेकिन क्वेश्चन वाला पहले ही बोल रहा है कि जो आपका एफ एक्स है वो कैसा है, वो आपका क्या होना चाहिए, वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। मतलब ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अगर ये वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होने का मतलब हो गया कि आपका जो एक्स आ जाएगा वो आ जाएगा 0 से 3 के बीच में। एक्स जो आ जाएगा वो 0 से 3 के बीच में आएगा। इसका मतलब ऑप्शन जो आपका 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स डज एफ एक्स अटेन मिनिमम वैल्यू। मतलब एक्स की वो क्या वैल्यू होगी जिस पर ये मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा। तो एक काम करते हैं, पहले एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स निकालोगे बेटा तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, कोशेंट रूल लगा रहा हूँ, लगाइए कोशेंट रूल, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसका करेंगे तो ये आ जाएगा 2x। फिर आपका क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को ऐसे लिखा, उसका करेंगे तो 2x आ जाएगा। अब एक काम करते हैं, ऊपर से बेटा हम 2x कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 1, और नीचे में बेटा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर कट गया तो आपके पास आ गया 4x, और नीचे में हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। फॉर मैक्सिमा मिनिमा के लिए बेटा क्या करेंगे, हम लोग इसे जीरो करेंगे। जब आप जीरो करोगे तो ये डिनोमिनेटर तो जीरो में चला जाएगा, तो आपके पास x बराबर जीरो आ जाएगा। यानी इसी के ऊपर मिनिमा और मैक्सिमा जो भी होगा वो इसी के ऊपर ही आएगा। तो आप क्या करिए, x बराबर जीरो रख दीजिए। डबल डेरिवेटिव निकालने की बेटा ज़रूरत नहीं होती इसमें, जो वो कहेगा वही आपको मिल जाएगा। तो वो अटेंड मिनिमम वैल्यू मांग रहा है ना, तो एफ एक्स की जो है मिनिमम वैल्यू अगर आपको चाहिए तो एट एक्स बराबर जीरो पर निकाल दीजिए। जब जीरो रख दोगे तो -1/1 दैट इज इक्वल टू आपका आ जाएगा -1। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, वो हो जाएगी आपकी -1। चलो आगे चलते हैं। एट व्हाट वैल्यू ऑफ x डज द अटेन्ड मिनिमम वैल्यू। बेटा x की वैल्यू बतानी थी कि x की कौन सी वैल्यू होगी जिस पर ये मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा। तो ऑप्शन आपका ये नहीं होगा, ऑप्शन होगा आपका x बराबर जीरो, क्योंकि उसने कहा है कि वो वैल्यू बताओ x की जिस पर ये मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा, तो आपका आंसर जीरो वाला आएगा। अगले पार्ट में उसने कहा है कि ये इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, वहाँ पर -1 टिक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स बराबर 0.75 एक्स की पावर 4, और बाद में दिया -x³ माइनस 9x स्क्वायर प्लस 7। व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो फिर वही बात है, मैक्सिमम वैल्यू मांग रहा है, तो चलो फिर फटाक से इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। जब आप इसका 4 बार में करोगे तो ये 3 बन जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 तो सामने आएगा, 4 इसको मल्टीप्लाई करेगा तो बेटा ये हो जाएगा 3x³। मैंने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया उसमें, तब 3 आएगा। अच्छा इधर देखिए जरा कितना आ जाएगा, ये हो गया 3x², ये बन गया आपका 18x, और वो हो गया 0। मैक्सिमम मिनिमा के लिए आप क्या करोगे, इसको कर दोगे 0,
तो अब एक बात बताओ मेरे को, इसमें अगर हम 3 का डिवाइड मार दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 6x बराबर 0। एक्स कॉमन ले लो यहाँ से, एक्स अगर कॉमन ले लेंगे तो बेटा आ जाएगा ये। अब इसको कर लेते हैं फैक्टराइज। अगर आप इसे फैक्टराइज करोगे, ये जो टर्म दिया गया है इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसको करेंगे फैक्टराइज। तो फैक्टराइजेशन में ज़रा देखिए क्या होगा, फैक्टराइजेशन के हिसाब से ये हो गया x, ये आएगा एक्स स्क्वायर, ये 3x प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0। तो बेटा यहाँ से आपके पास क्या आएगा, ये हो गया x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 आएगा, प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 आ जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास एक ब्रैकेट में x आएगा, एक ब्रैकेट में x माइनस 3, एक ब्रैकेट में x प्लस 2। तो हमारे पास x की 3 वैल्यू आ गई, x की 3 वैल्यू, एक 0 आ गई, एक आपकी -2 आ गई और एक आपकी 3 आ गई। तो यहाँ से देखिए हमारे पास 3 वैल्यूज आ चुकी हैं। वो कह रहा है कि आपको ये बताना है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मतलब फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अब मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ, उसको ज़रा देखो। एफ डैश से कैसे हम लोग पता लगाते हैं बिना डेरिवेटिव के। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ -2 लिख दो, फिर यहाँ 0 आएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका 3। अब ज़रा देखो, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये आपका माइनस है। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, उसको ज़रा ध्यान से आप देखिएगा कि मतलब कैसे पता लगाएंगे किस पर मैक्सिमम होगा और किस पर ये वैल्यू जो है मिनिमम होगी। देखो एक्चुअली क्या होता है, आप ऐसे ध्यान रखा करो, जैसे मान लो ये पैराबोला है, इस पर अगर हम स्लोप खींचें, टेंजेंट खींचें तो देखो नीचे जा रही है फिर ऊपर जा रही है। अगर आप स्लोप निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है किसी पॉइंट पर तो ये मिनिमा का पॉइंट होता है, और अगर मान लीजिए ऐसा है, अगर मान लीजिए पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है तो ये मैक्सिमा का पॉइंट होता है। तो इसमें क्या है, जब निगेटिव से पॉजिटिव होगा तो उस पॉइंट पर जो ये पॉइंट आएगा, निगेटिव से पॉजिटिव मतलब ये पॉइंट जो होगा वो मिनिमा का पॉइंट होगा। और उसके बाद फिर जरा देखिए, ये आपका पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, इसका मतलब ये मैक्सिमा का पॉइंट है। और यहाँ पर निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब अगेन ये आपका जो है मिनिमा का पॉइंट है। तो उसने ये पूछा था व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू अटेंड फंक्शन, तो वो 0 पे अटेंड करेगा, क्योंकि 0 पर ऐसा हो रहा है, 0 वाले पर ही मैक्सिमम आ रहा है। तो अब आपको मैक्सिमम वैल्यू भी चाहिए ना इसकी, तो आप मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करिए, 0 रख दीजिए इसके अंदर। जैसे ही 0 आप पुट करोगे आपको 7 मिल जाएगा, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ये मैंने एक आपको बढ़िया फंडा बता दिया है। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो उस पॉइंट के अबाउट मिनिमा आएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है उस पॉइंट के अबाउट मैक्सिमा आएगा, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है तो उस पॉइंट के अबाउट क्या आएगा, आपका मिनिमा आएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू किस पे आएगी, वो 0 पे आएगी, तो 0 उठा के रख दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, वही क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फंक्शन अटेंड लोकल मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू दिस एंड दिस। सही बोल रहा है वो, अभी तो दिखा दिया था मैंने। द फंक्शन इंक्रीज इन द इंटरवल, तो ये भी सही बोल रहा है, क्योंकि आप बताइए -2,0 में प्लस आ रहा है ना, -2,0 में प्लस आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, तो इसलिए ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, x बिलोंग टू 0,4 अटेन मिनिमम वैल्यू, मतलब किस पर ये मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा। तो एक काम करो, तो एफ डैश एक्स निकाल देते हैं, तो 2x माइनस 4 आ जाएगा, मैक्सिमम मिनिमा के लिए 0 कर दीजिए। 0 करोगे तो 2x बराबर 4 आएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 2। तो x बराबर 2 वो वैल्यू होगी जिस पर ये मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा। ये नहीं कहा उसने कि मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, अगर 2 रख दोगे तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। चलते हैं आगे। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट, मतलब वो कह रहा है x की वो वैल्यू बताओ जिस पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो फिर से वही करना है आपको, फिर से एफ डैश एक्स निकालो, तो ये हो जाएगा 3x², ये बन जाएगा 4x माइनस 4 और मैक्सिमम मिनिमा के लिए 0 कर दो। 12 के फैक्टर करने हैं, 12 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये बेटा बन जाएगा 6x माइनस 2x माइनस 4 बराबर 0, ये आ जाएगा। अब यहाँ से देखो बेटा, ऐसा इसमें से अगर हमने 3x कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 आ जाएगा, -2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 आ जाएगा। तो एक ब्रैकेट में देखो बेटा, एक ब्रैकेट में x प्लस 2 आ जाएगा, एक ब्रैकेट में 3x माइनस 2 आ जाएगा। तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आएंगी, एक तो -2 आएगी और एक x की वैल्यू आपकी 2/3 आ जाएगी। अब आपसे वो कह रहा है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन अटेंड, मतलब कौन सी वैल्यू, तो 2/3 तो है ही नहीं, तो मतलब जो वैल्यू लेगा वो -2 पर ही लेगा, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट में वही आ रहा है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द इक्वेशन k sin x cos 2x प्लस 2k इक्वल टू 2k माइनस 7। ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से समझना। इफ द इक्वेशन पॉजेसेस सोल्यूशन देन व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, अगर इसका सोल्यूशन है तो एक काम करो आप, सारा खेल k के ऊपर है, तो चलो k को निकालने की कोशिश करते हैं। तो बेटा यहाँ से अगर हमने k निकाला तो k की वैल्यू जो आएगी वो जरा देखो कितनी आ जाएगी। यहाँ से हम लोग k निकालते हैं, 7 को इधर ले आते हैं
तो 7 इधर आएगा तो ये बन जाएगा आपका k प्लस कॉस 2x बराबर कितना हो जाएगा 2k माइनस k साइन x। इसको मैंने उधर शिफ्ट कर दिया और इसको इधर ले आए। अब एक बात बताओ, इसकी जगह जो cos 2x है उसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसमें से आप k कॉमन कर लीजिए तो आ जाएगा आपका 2 माइनस साइन एक्स। अब इसके देखिए ज़रा, ये कितना हो गया 8 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, बराबर में कितना हो गया k ब्रैकेट में आ जाएगा 2 माइनस साइन एक्स। अब इसमें से 2 कॉमन कर लीजिए, 2 जब कॉमन करोगे तो 4 माइनस आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स बराबर k ब्रैकेट में 2 माइनस साइन एक्स, 2 माइनस साइन एक्स आ जाएगा। आप करेंगे इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। जब यहाँ से देखो करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 2, इसके फैक्टर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस साइन एक्स और ये आ जाएगा 2 माइनस साइन एक्स। ठीक है बेटा, और ये हो गया आपका k ब्रैकेट में आ जाएगा 2 माइनस साइन एक्स। एक काम करिए, आप इसे काट सकते हैं क्योंकि 0 करेंगे तो साइन एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी और साइन एक्स बेटा 2 पॉसिबल नहीं हो सकता है, इसलिए हम काट सकते हैं। तो यहाँ से ज़रा देखिए, क्योंकि अगर कॉमन लोगे ना तो साइन एक्स बराबर 2 आएगा और साइन एक्स बराबर 2 बेटा पॉसिबल नहीं होता है। तो 4 प्लस 2 साइन एक्स आ गया। अब ज़रा देखिए यहाँ पर 2 और साइन एक्स की रेंज क्या होती है, -1 से 1। तो ये करोगे तो आपका आ जाएगा -2 से 2। अब क्या करोगे, जब 4 में 2 जोड़ोगे तो 2 आएगा और ये आ जाएगा आपका 6। तो आपके पास जो है k की जो रेंज आ गई वो 2 से 6 आ गई। तो उसने आपसे क्या मांगा था, उसने कहा था मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो मैक्सिमम वैल्यू तो बेटा 6 आ जाएगी। और अगले पार्ट में उसने कहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शन। ठीक है, अच्छा मैक्सिमम वैल्यू ही पूछी थी उसने केवल, आगे तो कुछ पूछा नहीं है, मिनिमम नहीं पूछा ना उसने, सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम ही पूछा। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब साइन एक्स दे रखा है। ये वाला बेटा पार्ट नहीं है इसमें, ठीक है, ये पीछे वाले छोड़ दो, गलत है वो तो हो गया मतलब क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब साइन एक्स। It has local maximum at x is equal to 0. It has local minimum at x is equal to 0. It has neither maximum nor minimum at x is equal to 0. It has maximum value 1. तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से वही करना है बेटा, इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। आओ जरा इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। अगर हम लोगों ने इसका डेरिवेटिव निकाला तो बेटा ये बन जाएगा एक्स क्यूब और उसका आ जाएगा आपका कॉस एक्स। कॉस एक्स के बाद आप साइन एक्स को एज इट इज़ लिखोगे और उसका करोगे तो आपका बेटा आ जाएगा 3x स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। कितना कॉमन निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाहर कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर किया तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा एक्स कॉस एक्स, कितना आ जाएगा एक्स कॉस एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 साइन एक्स। ठीक है बेटा, और ये कितना हो गया, ये आपका आ गया एफ डैश एक्स। फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को 0 करेंगे। मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम लोग बेटा क्या करेंगे, मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम लोग इसको 0 करेंगे। तो जब 0 करोगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स कॉस एक्स प्लस में कितना आ जाएगा 3 साइन एक्स बराबर में आ जाएगा 0। तो यहाँ से इसको 0 कर लेते हैं। इसको अगर 0 करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। x बराबर 0 पर क्या फंक्शन मिनिमम वैल्यू लेगा, तो उसके लिए बेटा फिर एक काम करना पड़ेगा। अब हम लोग को इसमें चेक करना पड़ेगा। तो वैसे जो, क्योंकि ऑप्शन में मैक्सिमम मिनिमम दोनों दिया है तो इसका डबल डेरिवेटिव तो बेटा निकालना ही पड़ेगा। अब अगर हम इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो जरा बताओ कितना आ जाएगा, एफ डबल डैश एक्स। तो इसमें लगेगा आपका प्रोडक्ट रूल। इस वाले फंक्शन में आपका क्या लगेगा, इस वाले फंक्शन में लगेगा आपका प्रोडक्ट रूल। तो इसको ऐसे ही लिखा और इसका करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x माइनस एक्स साइन एक्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस एक्स साइन एक्स। और फिर बेटा कॉस एक्स को ऐसे लिखेंगे तो कॉस एक्स ऐसे और x का हो गया 1। फिर इसका करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 कॉस एक्स आ जाएगा। ठीक है, प्लस में फिर इसको एज इट इज़ लिखेंगे, एक्स कॉस एक्स को हम ऐसे लिखेंगे और आपका 3 साइन एक्स जो है उसको हम ऐसे लिखेंगे। आप चलते हैं एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा 2x। अब आप एक काम करिए बेटा, x की जगह 0 डालिए। 0 डालने से ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा और 0 डालने से ये वाला फंक्शन भी आपका पूरा 0 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि एफ डबल डैश एक्स ही आपका 0 आ गया। और जब आप कभी भी एक्स डबल डैश 0 आ जाता है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा मैक्सिमम है इस वैल्यू पर या मिनिमम है। ठीक है, तो उस वाले केस में हमें अगला डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। तो ऑप्शन आपका शायद से यही वाला करेक्ट होगा, इट हैज़ नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 0। क्योंकि एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू 0 आ गई ना। अब अगर आप इसका ट्रिपल डैश एक्स निकालोगे तो वो 0 नहीं आएगा, आप निकालेंगे तो वही आएगा।
तो इसलिए आपका जो फंक्शन होगा ना तो मैक्सिमम होगा और ना मिनिमम होगा इस वैल्यू का। चलिए अगला है, व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स ब्रैकेट में x माइनस वन प्लस वन की होल पावर 1/3 वेयर x 0 और 1 के बीच में दिया है। तो इसे कुछ मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने y ही मान लिया, तो ये बन जाएगा x माइनस वन और प्लस वन की होल पावर 1/3। तो मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, कह रहा व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू, तो अपने को x तो चाहिए ही होगा। तो चलो करते हैं डिफ्रेंसिएशन। तो जब डिफ्रेंसिएशन बेटा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 और ये कितना आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस वन प्लस वन और पूरे की होल पावर -2/3। अब अंदर वाले का करिए, अंदर वाले का जब करोगे तो ये बनेगा x² माइनस एक्स बनेगा ना, तो ये हो जाएगा 2x माइनस वन। और इसको बेटा मैंने वो कर दिया है, अंदर मल्टीप्लाई करके कर रहा हूँ, तो और 1 का हो गया 0, ठीक है अंदर वाले का, क्योंकि देखो पहले x की पावर n समझ के करेंगे तो nx की पावर n-1 आएगा, फिर अंदर वाले का करोगे तो x² माइनस एक्स बनेगा, तो 2x माइनस वन आ गया। इसे कर दो आप 0, जब आप 0 करोगे तो यहाँ से तो कुछ मिलना नहीं है, ये तो फंक्शन है ना, यहाँ से मिलेगा। तो 2x माइनस वन अगर 0 करोगे तो 2x बराबर आ जाएगा 1। नाउ x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/2। तो उसने क्या बोला है, उसने बोला था व्हाट इज़ द मैक्स मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू आपसे मांग रहा है। तो एक काम करिए, इसी को फंक्शन में रख देते हैं। तो अगर इसको फंक्शन में रख दोगे तो आपका आ जाएगा 1/2, फिर ये कितना हो जाएगा 1/2 माइनस वन, और बेटा ये कितना दिया है +1 और ये दिया है 1/3। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1/2 यानी माइनस का 1/4 प्लस 1 की पावर 1/3। इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 की पावर 1/3। तो 3/4 की पावर 1/3 है कोई ऑप्शन है, इसका मतलब ये है कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। इसमें लिखा है कर्व y इज इक्वल टू एम ई की पावर एम एक्स वेयर एम इज ग्रेटर देन 0 इंटरसेक्ट y एक्सिस एट अ पॉइंट। तो ये क्या कर रहा है, y एक्सिस को जिस पॉइंट पे काट रहा है उस पॉइंट पर ये स्लोप मांग रहा है, कह रहा है कि बताओ वहाँ पर मतलब इसका जो स्लोप आएगा वो कितना होगा। अपने को क्या करना है, वहाँ पर इसका स्लोप बताना है। तो एक काम करो, सबसे पहले y एक्सिस को जब ये कट कर रहा है वहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, वहाँ पर x 0 होगा, तो x बराबर 0 हम कर्व में डाल देते हैं। जब आप इसमें x की जगह 0 डालोगे कर्व में तो बेटा ये कितना आ जाएगा m इंटू 0 बन जाएगा, यानी कुल मिला के m आ गया। तो आपका जो पॉइंट P है वो बन जाएगा 0, m। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं। जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो dy/dx निकालेंगे, तो ये आ जाएगा m e की पावर mx, और mx का करोगे तो एक कम और आ जाएगा, यानी आपका m² हो गया। अब आपको dy/dx निकालना है, dy/dx एट पॉइंट P पे जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा बेटा कितना, पॉइंट आपका है 0, m। इसमें जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन गया आपका m² और वो तो 0 ही हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास जो स्लोप आ गया, क्योंकि स्लोप आप कर्व मांगा था ना, तो कर्व का स्लोप नहीं, उसके ऊपर जो टेंजेंट बनती है उसका स्लोप, तो स्लोप जो आ जाएगा बेटा आपका उसकी वैल्यू आ जाएगी m²। अच्छा स्लोप एक्चुअल में होता क्या है बेटा, वो tan थीटा होता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी मुझे इसकी नेक्स्ट पार्ट में ज़रूरत पड़ेगी। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है 20, हाउ मच एंगल डज द टेंजेंट एट P मेक्स विद y एक्सिस। तो एक बात जरा सुनो पहले, जैसे y बराबर, अगर मैं e की पावर x की ग्राफ की बात करूं तो e की पावर x का जो ग्राफ बनता है वो एक्चुअली ऐसे बनता है, ये होता है e की पावर x का। और क्वेश्चन में वो कह रहा है कि जो x m है वो आपका बड़ा है, तो ऑब्वियस है कि जो इसका ग्राफ भी बनेगा ना y बराबर e की पावर mx का, वो भी कुछ ऐसा ही बनेगा। तो अगर मैं इसकी ग्राफ की बात करूं, मतलब y बराबर m e की पावर mx के ग्राफ की बात करूंगा, तो वो भी कुछ आपका कुछ हद तक ऐसा ही बनेगा। बस होगा क्या, ये वाला पॉइंट आपका 0, m है जिसका नाम P है, इसके ऊपर क्या हो रहा है, टेंजेंट खींची जा रही है, ये ऐसे टेंजेंट खींची, तो ये वाला जो है ये थीटा एंगल है। अब वो क्वेश्चन वाला कह रहा है कि ये y एक्सिस के साथ टेंजेंट कितना एंगल बनाएगी। तो y एक्सिस के साथ मान लो अगर ये एंगल बन रहा है तो वो इस एंगल की वैल्यू मांग रहा है। तो एक बार बताओ, tan थीटा आपने पीछे निकाल रखा है, tan थीटा कितना आया था, tan थीटा की वैल्यू आपकी आई थी m²। तो m² के हिसाब से tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आपका इतना आ जाएगा। अब इसी में हमको तो फाई निकालना है, तो अगर आप इसी में tan फाई लगा दो तो ये आ जाएगा 1/m²। अब 1/m² आ जाएगा, लेकिन चक्कर क्या है, 1/m² का इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से अगर हमने फाई निकाला तो फाई की वैल्यू जो आ जाएगी वो हो जाएगी tan इनवर्स 1/m², जबकि ये कोई ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, और ट्रायंगल से फिर हम लोग इसमें क्या करेंगे, tan बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस के हिसाब से ये आ जाएगा, और ये वाला एंगल आपका फाई हो गया। इसे निकालेंगे तो बेटा ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 + m⁴। अब मुझे देखना पड़ेगा कि कोई और ऑप्शन तो नहीं मैच कर रहा, साइन वाला मैच कर रहा है, तो इसका मतलब हम इसे साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा साइन इनवर्स 1/√के अंदर
1 प्लस m की पावर 4। और इस तरीके से बेटा जो है आपका ये जो है ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। तो फाइनली बेटा हम लोगों का ये सेशन भी कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.